नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। पूर्ण महाकुंभ का शुरुआत हो चुका है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दूर दूर से ऐसे तपस्वी, साधु और सभी के दर्शन आप कर सकते हैं जिन्हें शायद ही हम अपने जीवन काल में देख सकते थे, मगर ये स्थान ऐसा है जहाँ पर हम अब सारे लोगों के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन क्या आपको पता है आखिर महाकुंभ का क्या संबंध है हमारे प्लैनेट से, प्लैनेट्स के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपके लिए क्या आश्चर्य की बात होगी कि ये जो साधु हैं, ये जो नागा साधु या हमारे धर्म के रक्षक माने जाते हैं, ये दूर के गुफाओं में ऐसे ऐसे जगहों में रहते हैं जहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें कहाँ से पता चलता है कि इस समय महाकुंभ होने वाला है और वो सीधे पहुँचते हैं? ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। और क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं होती, सारी चीज़ें वेदों में लिखी है, ग्रहों के हिसाब से होती है, सारी चीज़ें प्री कैलकुलेटेड है। तो ये चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आखिर ये डिसाइड होता है कि कब होगा महाकुंभ, प्रयागराज में क्यों हुआ और किन किन जगहों में होता है और अगला महाकुंभ कहाँ होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में ताकि आपको ये पूरी जानकारियां मैं दे सकूं, और साथ में आखिरी में आपको ये भी बताऊंगी कि महाकुंभ में नहीं जाने से ऑल्टरनेटिव क्या है जिससे आप उसका पूरा का पूरा फल घर बैठ के प्राप्त कर सकते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ग्रहों की स्थिति किस तरीके से संबंधित है। तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों की स्पेसिफिक अलाइनमेंट होती है जिसके बाद ही कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ के मेले के लिए सबसे पहले जरूरी है जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा। तो जब भी जुपिटर जो कि 4 स्थानों में मनाई जाती है, सबसे पहले है प्रयागराज, दूसरा है नासिक, तीसरा है उज्जैन और चौथा है हरिद्वार। इन 4 जगहों में कुंभ का मेला होता है। पुराणों में और वेदों के हिसाब से अगर माने तो इसके पीछे एक कहानी प्रसिद्ध है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जो अमृत है उसकी बूंदें 4 जगहों में गिरी थी। 4 जगहों में से नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज, ये 4 जगह माने जाते हैं जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। और ये जो बूंदें गिरी थी इसमें एक स्पेसिफिक ग्रहों का अलाइनमेंट्स हुआ था जिस टाइम पे कुंभ का मेला मनाया जाता है। अब यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, जिसे आपको पता है प्रयागराज में त्रिवेणी है। 3 नदियों का संगम है। इसी तरीके से हर जो 4 जगह की बातें की जा रही है वहाँ पर हर एक कुछ स्पेसिफिक नदियों का ही संगम माना जाता है जहाँ पर स्नान करने से आपको अमृत के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर अलाइनमेंट्स कैसी होती है? तो सबसे पहले हम प्रयागराज की बात करते हैं जहाँ पर जुपिटर जो है वृषभ राशि में होता है और सूर्य जो है वो मकर राशि में होता है। जब जुपिटर वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में जाता है तो प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। उसी तरीके से अगर सूर्य मेष राशि में हो, जुपिटर सिंह राशि में हो, तो ऐसे में उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। और अगला जो उज्जैन में कुंभ का मेला है वो 2028 में आने वाला है। इसके अलावा जुपिटर और सूर्य जब सिंह राशि में जाते हैं तो इस समय नासिक में कुंभ का मेला होता है। ये अगला जो मेला है वो 2027 में होने वाला है। और इसके बाद लास्ट जो है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश करता है, तो इससे हरिद्वार जो जगह है वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, जो अगला मेला 2033 में आने वाला है। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी जगह पर कुंभ का मेला लगेगा। ग्रहों की स्थिति अलग अलग होने के हिसाब से एक एक जगह का लोकेशन फिक्स होता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, वेदों में ऑलरेडी लिखी हुई है कि ऐसी अलाइनमेंट होगी तो यहीं पर होना है कुंभ का मेला। तो इस तरीके से प्री डिसाइडेड होता है हर एक चीज़, और आगे के भी करोड़ों सालों तक का डिसीजन दिया हुआ है कि कहाँ पर कुंभ का मेला लगने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कि कुंभ का मेला कितने तरीके का होता है। कुंभ का मेला टोटल 4 तरीके का होता है। एक होता है कुंभ, जो कि कुंभ का मेला कहा जाता है, जो कि 4-4 सालों में आता है। वो एवरी 4 ईयर्स के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद होता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला हर 6 ईयर्स यानी कि हर 6 सालों के बाद आएगा। इसके बाद होता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि 12 सालों के प्रतीक्षा के बाद आपको देखने को मिल सकता है। और आखिरी है वो है महाकुंभ, जो कि आज हम मना रहे हैं महाकुंभ उत्सव। महाकुंभ मेला 144 सालों के बाद आता है। तो इस तरीके से 4 तरीके का आप कुंभ मेला अपने जीवन काल में देख सकेंगे। एंड वी आर वेरी लकी कि हम महाकुंभ मेला देख सकते हैं अपने इस जीवन काल में, क्योंकि ये पुण्य हमारे जो पूर्वज, जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो कि आज हो सकता है आपके और हमारे इस दुनिया में बाई चांस नहीं है, तो वो शायद इस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस कर पाए होंगे। लेकिन वी आर सो
ब्लेस्ड और लकी जो हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं कि वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आखिर कुंभ मेले में जाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा आखिर। बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको पता रहे तो श्रद्धा और जो भक्ति है वो और ज़्यादा आती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की बात करते हैं तो डायरेक्टली ग्रहों के इफेक्ट्स आपके जीवन में पूरे पड़ते हैं। सूर्य का आपके जीवन में डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है इस टाइम पे। यहाँ पर सूर्य अच्छा होने से आपको नाम, यश की प्राप्ति, उच्च पद, करियर में प्रोग्रेस और साथ ही साथ आपको ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स मटेरियलिस्टिक फॉर्म में मिलेंगे जो आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो देखिए चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा इमोशंस का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है और चंद्रमा सबसे बड़ी चीज़ है आपके जो थॉट प्रोसेस है उसका कारक होता है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ सोचते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप वर्क करते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में वो चीज़ आती है, तभी आप उन चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो जब आप महाकुंभ में जाते हैं या महाकुंभ में पूजा करवाते हैं या वहाँ के गंगा जल से अपने गंगा जल लाके अपने घर में छिड़कते हैं, तो इन चीज़ों को करने से, इन रिचुअल्स को करने से बेसिकली आपका ब्रेन जो है वो थॉट प्रोसेस जनरेट करता है पॉजिटिवली, ताकि आपके ब्रेन में आपके जीवन के लिए जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में आती है। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपके ब्रेन में वो चीज़ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति कारक होता है स्पिरिचुअलिटी का, एक्सपेंशन का। कोई भी चीज़ लाइफ में जब बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड होती है तो उसमें जुपिटर का पूरा पूरा रोल होता है। तो जब भी हम कुंभ मेले की बात करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करने की बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर बात ये आती है कि जब भी आप ऐसे किसी लाइफ को जी रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी है, तो वहाँ प्रोग्रेस देखना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके आप सैचुरेटेड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता उस काम को करने का। तो आपको अगर एक्सपैंड करना है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर जुपिटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ जाने से जुपिटर की जो एनर्जी है वो बहुत यूटिलाइज होगी, विजडम क्रिएट होगा माइंड में, आपको कोई भी चीज़ बड़ा सोचने में हेल्प मिलेगा और किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके आप लाइफ में कितने बड़े लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ से ही आपको वो थॉट्स और आइडियाज़ आएंगे। तो इस तरीके से ये 3 ग्रह जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस तरीके से कुंभ का मेला आपके जीवन को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब इसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके जीवन में मान लीजिए पूर्वजों में, लीनिएज में पितृ दोष रहा हो, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, ग्रह कलेश, कष्ट, बीमारी और घर में बहुत सारी लाइन से बैक टू बैक प्रॉब्लम्स चल रही है, तो जब आप यहाँ पर जाते हैं, नहाते हैं यहाँ त्रिवेणी संगम में, या बाई चांस नहीं नहा पाते तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव उपाय हैं जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, इन चीज़ों को करते हैं तो आपको जो पुराने जो ऋण हैं, पाप हैं, जो लीनिएज से आपके घर में चले आ रहे हैं या पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं लीनिएज से चले आ रहे हैं, वो चीज़ें आपके लाइफ से दूर होंगी। क्योंकि यहाँ पर पुण्य जो है वो पाया जाता है, पाप जो है वो धोया जाता है। जनरल वे में ये कहा जाता है कि पाप धोने के लिए जाते हैं, तो पाप धोने का मतलब यही है कि लीनिएज से जो गलतियाँ की जा रही है वो आपके सामने आएंगी, आप उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे। अब बात आती है जो लोग यहाँ पर नहीं जा सकते, किसी भी कारणवश, हो सकता है उनके बच्चे छोटे हैं, हो सकता है घर में कोई और नहीं है बच्चों को संभालने, या वृद्ध कोई आपके घर में है जिनको आप अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसे समय में क्या आपको महाकुंभ का पुण्य या फिर उनकी जो प्राप्ति है वो नहीं हो पाएगी? बिल्कुल हो सकती है। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है हमारी जो टीम है द रिवाइव एस्ट्रो, इसके तरफ से हम लोग एक टीम प्रिपेयर किए हैं जो प्रयागराज में आज के डेट में पूजा करवा रहे हैं आपके नाम और गोत्र से, और आपकी जो महाप्रसाद है और आपके लिए जो गंगा जल है वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे आपके घर पे, जो आपको लेनी है, और आगे भी रिचुअल्स में आपको बताऊंगी कि क्या करनी है इन चीज़ों से। तो डेट्स नोट कर लें किन किन दिनों में यहाँ पर पूजा हमारी हो रही है। सबसे पहले 2 पूजा ऑलरेडी हो चुकी है, 13 जनवरी और 14 जनवरी को। अगली डेट्स हैं 29 जनवरी की, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी की। जिस दिन अमृत स्नान है उस दिन हमारी टीम यहाँ पर स्पेशल पूजा करवा रही है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं हमसे।
हमारी बुकिंग करने के लिए ऊपर जो नंबर आपको ये सामने फ्लैश हो रहा है उसमें आप कॉल करके या डीएम करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी टीम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपने किसी के द्वारा ये गंगा जल मंगवाया और प्रसाद वहाँ से पूजा करवा के मंगवाया, उन प्रसाद को खुद भी खाइए, अपने आस पड़ोस में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वितरण कीजिए। जितने लोगों को आप दे सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और ये जो गंगा जल है इसको आपको अपने नहाने के पानी में डाल के नहाना है अगले 7 दिनों तक। 2-2, 3-3 बूंद डालिए और 7 दिनों तक नहाइए। पूरा परिवार नहा सकता है इस पानी में। और साथ ही अगला जो भी आपके सामने पूर्णिमा आएगा, उस पूर्णिमा में आपको अन्न का दान करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, खीर हो सकती है, खिचड़ी हो सकता है, आप दान कीजिए। इस महाकुंभ के नाम से दान कीजिए। अपने आस पड़ोस में जो भी नीडी पर्सन है उनको फूड का डोनेशंस कीजिए पूर्णिमा के दिन। और साथ में आपको ये जो गंगा जल है पूरे घर में आपको स्प्रे करना है, पूरे घर में आपको छिड़कना है। इस तरीके से आप महाकुंभ का एक पूर्ण तरीके से लाभ उठा सकते हैं अपने घर में बैठ के। और सबसे बड़ी चीज़, जो इंसान अपने किसी कर्तव्य के वजह से नहीं जा सकता, हो सकता है बच्चे छोटे हैं, हो सकता है आपके घर में वृद्ध हैं, हो सकता है आपके पास एक ऐसी कोई जिम्मेदारी है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे, लेकिन इसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई कार्मिक चीज़ों की वजह से स्पिरिचुअल चीज़ें मिस करते हैं तो वो सारी चीज़ें माफ़ होती है। क्योंकि आप जो है अपनी कार्मिक चीज़ों से आप दूर नहीं हट रहे, आप अपने कर्मों को सबसे पहले रखे हैं। तो यहाँ पर महाकुंभ का लाभ भी आपको मिल सकता है, इक्वली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आज कि किस तरीके से आपको महाकुंभ का एक अलग तरीके से फ़ायदा उठाना है घर में रहते हुए। अगर आप नहीं जा सकते और अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, डुबकी लगा के आइए त्रिवेणी संगम में, ताकि आपको आने वाले जो लीनिएज है, आपके पुराने जो लीनिएज है, सभी को उसका फ़ायदा मिल सके और आपके जीवन में बड़े से बड़ा रुका हुआ जो काम है, आपके घर में, आपके जीवन में बड़े से बड़े जो काम आपके हैं वो सफल हो सके। नमस्कार, जय महाकाल।